नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.3। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.3 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो निकल एंड कोबाल्ट की जो पोजीशन है ना, उसे किस तरह से ठीक किया गया। देखो, पहले था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ना निकल और कोबाल्ट की जो पोजीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। पहले प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको वो बताता हूँ, फिर क्या सॉल्यूशन था निकला उसका, उसे डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं, पीरियोडिक टेबल के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये देखो, ये यहाँ पे ये रहा निकल और ये है कोबाल्ट। अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से बना हुआ था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए ना, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे ना, जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज होता था। जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे इस एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट पे आओगे, तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता था। लेकिन यहां पे देखना, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है और निकल का जो एटॉमिक मास है वो 58.7 है। तो 58.9 ज़्यादा होता है ना 58.7 से, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, तो कोबाल्ट को आगे होना चाहिए, निकल को इस तरफ होना चाहिए। क्योंकि निकल का एटॉमिक मास कम है तो उसे यहाँ पे होना चाहिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उसे आगे होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा हुआ था, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसे पहले रखा हुआ था। लेकिन बाकी के जो टेबल है, बाकी के टेबल में तो हमेशा ऐसे हो रहा है कि जिसका एटॉमिक मास कम है पहले वो होता है। जैसे मैग्नीशियम का जो भी एटॉमिक मास है, उसके बाद एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास मैग्नीशियम से ज़्यादा है। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो मास है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। फिर फॉस्फोरस है, इसका जो मास है वो सिलिकॉन से ज़्यादा है। जो सल्फर है उसका मास फॉस्फोरस से ज़्यादा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसे फिर पहले क्यों रखा हुआ है? कंट्रोवर्सी क्या थी वो आपको क्लियर हो गया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है तो कोबाल्ट को निकल से पहले क्यों रख दिया गया? अब मेंडलीव ये कहते थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, इन सब के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है। तो कोबाल्ट को उन्होंने यहां पे इसलिए रखा ताकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो सेम हो सके। कोबाल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे रखने पे इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं, निकल को इधर रखने पे इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करती होती हैं। प्रॉब्लम ये थी, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है ज्यादा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है ज्यादा, तो इसको आगे होना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने कोबाल्ट को यहां पर इसलिए रखा ताकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच हो रही थी। क्लियर हो गया? अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे निकला उसे डिस्कस करते हैं। मेंडलीव के बाद फिर आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर देखो, कोबाल्ट आगे है और निकल पीछे है। मेंडलीव के टेबल के अंदर भी कोबाल्ट आगे था। मेंडलीव को लगता था कि कोबाल्ट को ही आगे होना चाहिए, भले ही उसका एटॉमिक मास ज्यादा है लेकिन फिर भी उसे पहले होना चाहिए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट ही आगे है। वो इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है। कोबाल्ट का जो एटम होता है ना, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 27 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है। निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कम है, तो कोबाल्ट को ही पहले होना चाहिए, निकल को बाद में होना चाहिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एटॉमिक नंबर के ऊपर ही डिपेंड करती होती हैं, एटॉमिक मास पे नहीं डिपेंड करती। ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ गलतियां थी ना। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर गलतियां इसीलिए हो रही थी क्योंकि इस टाइम पे एटॉमिक नंबर के बारे में पता ही नहीं था। जो मेंडलीव थे वो अपनी सारे की सारी जो कैलकुलेशंस थी ना वो एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे थे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे नहीं डिपेंड करती होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं।
ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो फिर वहां से आपके पास वैलेंसी निकल आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, उसी के ऊपर सारे की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो कोबाल्ट को आगे होना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है। जो मॉर्गन पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए ये जो निकल एंड कोबाल्ट वाली प्रॉब्लम थी ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर हो गया? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, ये जो एक्टिविटी 5.3 है ना उसके अंदर 4 पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट के अंदर ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये वाला क्वेश्चन था कि मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो निकल एंड कोबाल्ट की जो प्रॉब्लम थी वो किस तरह से रिजॉल्व हो गई, किस तरह से वो सॉल्व हो गई है। तो उसका आंसर ये है, इन मॉर्गन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 एंड दैट ऑफ निकल इज 28, देयरफॉर कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है, निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, तो कोबाल्ट का कम है ना, तो कोबाल्ट ऑटोमेटिकली निकल से पहले ही आएगा। एंड हेंस देयर पोजीशंस आर जस्टिफाइड इन द मॉर्गन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखने पे ऑटोमेटिकली निकल एंड कोबाल्ट की जो पोजीशन थी ना वो रिजॉल्व हो गई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्टिविटी 5.3 का जो सेकंड पॉइंट है ना अब उसे डिस्कस करते हैं। वो ये था, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉर्गन पीरियोडिक टेबल। सेकंड पॉइंट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो मॉर्गन पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो किस तरह से जस्टिफाई हुई थी, किस तरह से वो डिसाइड हुई थी। तो इसका आंसर ये है, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए हर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे एक ही पोजीशन के ऊपर आएंगे। ये देखो, ये पीछे वाला जो टेबल है ना, ये इस टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे उसी पोजीशन पर ही आएंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के ये वाले जो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों के तीनों इस पोजीशन पर ही आएंगे क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और ये वाला जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। उसके बाद कार्बन के जो आइसोटोप्स है ना वो बड़े फेमस हैं, इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स है ना, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो कार्बन के तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, और एटॉमिक नंबर सेम है सबका ही। कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन के सारे आइसोटोप्स कार्बन के साथ इसी पोजीशन के ऊपर ही आएंगे। क्लियर हुआ? क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये देखो, ये रहे यहाँ पे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो सारे के सारे आइसोटोप्स इसी पोजीशन पर ही आएंगे। ये वाला जो मॉर्गन पीरियोडिक टेबल है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। ये वाला टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो एक ही पोजीशन के ऊपर ही आएंगे। आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशंस पे नहीं रखा जाएगा, सारे के सारे आइसोटोप्स उसी सेम पोजीशन पर ही रखे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सेकंड पॉइंट के आंसर में आप ये लिखोगे, इन मॉर्गन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग फॉर्म में रखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा हुआ है। सिंस आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन इन मॉर्गन पीरियोडिक टेबल। क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए सारे के सारे आइसोटोप्स को सेम पोजीशन पर ही रखा जाएगा मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर हो गया? आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो सारे के सारे आइसोटोप्स मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम पोजीशन पर ही आएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये था, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट
with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, जो हाइड्रोजन है ना उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके बाद जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या कोई ऐसा एलिमेंट आ सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके बाद हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या 1.5 एटॉमिक नंबर वाला कोई और एलिमेंट आ सकता है? तो इसका आंसर नो है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो एटॉमिक नंबर है ना वो हमेशा होल नंबर के अंदर होता है। एटॉमिक नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकता। 1 के बाद सीधा 2 ही आएगा, 2 के बाद सीधा 3 ही आएगा, 3 के बाद सीधा 4 आएगा, 4 के बाद सीधा 5 आएगा। मतलब 4 के बाद 4.1 4.2 ऐसे कुछ नहीं हो सकता, 4 के बाद वो सीधा 5 ही आएगा। जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के अंदर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते, क्योंकि आधा प्रोटॉन या 0.3 प्रोटॉन ऐसा कुछ थोड़ी होता है। या तो 1 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, या 1 प्रोटॉन होगा, या 2 प्रोटॉन्स होंगे, या 3 प्रोटॉन्स होंगे, या 4 प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर हुआ? जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं हो सकता। ये एटॉमिक नंबर 1.5 हो ही नहीं सकता। 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 होगा, 3 के बाद सीधा 4 होगा। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में लिखोगे एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहले तो आपने बताया कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उससे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर। जो एटॉमिक नंबर है ना वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर होता है। तो 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 होगा, 4 5 6 7 ऐसे होगा। तो 1.5 कभी हो ही नहीं सकता। एटॉमिक नंबर कैन नेवर बी 1.5। एटॉमिक नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं होता, वो सिंपल होल नंबर होता है। क्लियर हुआ? तो ये कह रहे थे 1.5 होगा, कभी हो ही नहीं सकता 1.5 किसी का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा था, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को किस पोजीशन के ऊपर आप रखना चाहोगे। देखो जो हाइड्रोजन है ना उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जो एक्टिविटी 5.1 है ना उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इतने कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेबल से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको ना। ये वाला हमारा टेबल है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसके अंदर ये ग्रुप 1 है। ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना इन्हें अल्कली मेटल्स बोला जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम, इन सारे एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो इनके साथ मैच करती हैं। तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ भी रखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। और आगे चलने पे ये जो ग्रुप 17 है, ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हैलोजेंस बोला जाता है। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ भी मैच करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ भी मैच करती हैं। तो सवाल अब यह है कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए। हाइड्रोजन को यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर रखा जाए या फिर हाइड्रोजन को यहाँ पर ग्रुप 17 के अंदर रखा जाए। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो अभी भी डिबेटेबल है, अभी भी कंट्रोवर्शियल है। इसी रीजन से आप देखोगे जो बाकी सारे बॉक्सेस हैं वो तो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जॉइंट है, लेकिन हाइड्रोजन वाले बॉक्स को देखो वो बाकी के टेबल के साथ ना कनेक्टेड नहीं है। हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सबसे कम है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर इस पोजीशन पे रख दिया है। वैसे हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को यहाँ पे 17th ग्रुप के अंदर हीलियम से पहले यहाँ पर भी इस पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता होता है। क्लियर हो गया? जो ये वाला था ना मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, इसके बारे में अगर आपसे पूछें तो आपका आंसर ये होगा कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A मतलब यहां पर इस पोजीशन पर भी रखा जा सकता है।
क्योंकि अल्कली मेटल्स, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती है। और हाइड्रोजन को यहाँ पे 7A वाले ग्रुप के अंदर इस पोजीशन पर भी रखा जा सकता है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो हाइड्रोजन की 2 पोजीशंस हैं, किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन को रख सकते हैं। मैंगलीव ने यहाँ पे रखा था फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर, मैंगलीव ने यहाँ पे रखा था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन को रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ना वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो आप अपने आंसर में ये लिखोगे, नो करेक्ट पोजीशन कैन बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन की पोजीशन को एकदम करेक्टली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हाइड्रोजन को एकदम एक्यूरेट करेक्ट पोजीशन नहीं दी जा सकती। और उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो 2 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं। ग्रुप 1 के अंदर जो अल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच करती हैं, और ग्रुप 17 के अंदर जो हैलोजेंस हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच करती हैं। इसलिए हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन देना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। अब मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन मैंगलीव्स पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7। मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है, अल्कली मेटल्स के साथ भी रखा जा सकता है, और ग्रुप 7 के अंदर मतलब हैलोजेंस के साथ भी रखा जा सकता है। तो उसकी ये 2 पोजीशंस बनेगी मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रख दो, या फिर फर्स्ट पीरियड और 7th ग्रुप के अंदर रखो। ये देखो, ये ऐसे ये वाली जो रोज है ना इन्हें पीरियड्स बोलते हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप, यहां पे आप हाइड्रोजन को रख सकते हो जैसा कि मैंगलीव ने रखा हुआ था, या फिर ये फर्स्ट पीरियड के अंदर ये 7A के अंदर, यहाँ पे ग्रुप 7 के अंदर यहाँ पे आप हाइड्रोजन को रख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ भी मैच करता है और ये अल्कली मेटल्स के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। क्लियर हुआ? ये समझ आ गया ना? फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड और 7th ग्रुप, इन दोनों पोजीशंस पे हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। ये तो मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल की बात होगी। अब आगे चलते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 के अंदर भी रख सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर अभी यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस किया हुआ है, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ ना, क्योंकि अभी भी इसकी जो पोजीशन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब वहां पर भी रख सकते हो, या फिर ये जो ग्रुप 17 है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके साथ यहाँ पर इस पोजीशन पे ये फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर भी ग्रुप 17 में भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता होता है। और लास्ट पॉइंट अब ये लिखोगे, यूजुअली इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड पीरियड 1 बिकॉज इट हैज द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड द लोएस्ट एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो भी सबसे कम है, तो आमतौर पे हाइड्रोजन को यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में रख देते होते हैं। ये मैंगलीव के अंदर भी सबसे छोटा है ना, ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इसके सबसे कम है, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में इसको रख देते हैं। ये मॉडर्न टेबल के अंदर भी फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में हम आमतौर पे हाइड्रोजन को रख देते हैं। वैसे इसकी जो पोजीशन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको दोनों जगह पर रखा जा सकता है। क्लियर हो गया? 4th पॉइंट था ना ये, 4th पॉइंट आंसर आ गया ना? यस। एक्टिविटी 5.3 के अंदर ये वाले 4 पॉइंट्स थे, चारों हमने डिस्कस कर लिए।